व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू वाइट कॉलर। देखो आज मज़ा आने वाला है, लेकिन मुझे फिलहाल मज़ा नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा धूप लग रही है चेहरे पे। बट एनीवेज, आज देखो मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हो अपने लिए और सोच रहे हो कि मुझे नवी मुंबई में नहीं जाना, मुंबई में नहीं जाना, डोंबिवली नहीं जाना, बदलापुर नहीं जाना, थाने में घर लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट सुन रहा हूँ थाने में हो रहा है। थाने में मेट्रो चालू होने वाला है, थाने में डी मार्ट बन रहा है, सारे बड़े बिल्डर्स थाने आ गए हैं, जैसे कि रुस्तम जी, टाटा, गोदरेज, बड़े बड़े डेवलपर्स, बड़े बड़े नाम, लोधा, हर बिल्डर थाने में प्रोजेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो डिमांड है जो आने वाले 5 साल के अंदर मुंबई, नवी मुंबई सबको पीछे करने वाला है। इतने डेवलपमेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं। इनफैक्ट जो नागपुर तक समृद्धि हाईवे जा रहा है वो डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। विरार अलीबाग कॉरिडोर जो आ रहा है वो थाने से कनेक्ट हो रहा है। हर चीज़ थाने से जुड़ के क्यों जा रही है? क्योंकि आपको मुंबई जाना है, थाने नज़दीक पड़ेगा। नवी मुंबई जाना है, थाने नज़दीक पड़ेगा। कल्याण जाना है, थाने नज़दीक पड़ेगा। हर जगह के लिए थाने की कनेक्टिविटी बेस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? थाने में हर घर 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए का मिल रहा है। जिसका बजट कम है वो कैसे थाने में घर लेगा या कैसे थाने में इन्वेस्ट कर सकता है? उस चीज़ का आज मैं आपको जवाब देने के लिए आया हूँ। क्योंकि देखो, आदमी को भरोसा नहीं होता नए बिल्डर पे। ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जहाँ पे ऑलरेडी डेवलपर ने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, घर बनाया हुआ है, वहाँ पे मैं घर लेना चाहता हूँ। तो मैं आज आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाने के लिए आ गया हूँ जो बजट में भी है। करोड़ों वाला भाव नहीं है, 50 लाख वाला भाव नहीं है, 40 लाख वाला भाव नहीं है। यहाँ पे आपको अच्छे दाम में अच्छा घर मिलेगा, ऑलमोस्ट रेडी टू मूव प्रोजेक्ट मिलेगा। बिल्डर ने 2 टावर बना के सोल्ड आउट कर दिया है, पोजेशन दे दिया है, ओसी आ गया है, सोसाइटी हैंड ओवर कर दिया है। पूरी डिटेल दिखाता हूँ सैंपल फ्लैट के साथ, आपको मजा आएगा। तो अभी मैं आपको सोसाइटी के अंदर भी लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देखो, इस तरीके का यहाँ पे फंक्शन वगैरह चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे फंक्शन, त्यौहार सोसाइटी वाले सब कुछ मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 टावर डेवलपर ने ऑलरेडी बनाकर सोसाइटी हैंड ओवर कर दिया है, पोजेशन दे दिया है। जैसा मैंने आपको बताया, सारे लोग इसमें रहते हैं। यहाँ पे आप देखो, ये पूरा सेटअप किया हुआ है। मुझे लगता है यहाँ पे गरबा वगैरह होता होगा 100%। और यहाँ से अगर मैं आपको वो टावर्स दिखाऊं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, जिसका पोजेशन दे दिया, यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा सिस्टम है इनका। यहाँ पे इनकी लॉबी बनी हुई है। ये पूरा डोर क्लोज, ये खुलेगा नहीं मेरे हिसाब से। देखो, ये खुलेगा नहीं, किधर भी आप खींचो नहीं खुलेगा। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह डालना है। अगर आप अंदर रहते हो तो ही ये खुलेगा। अंदर सिक्योरिटी भी अंदर बैठी हुई है, ऑटोमेटिक लिफ्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। प्लस आपको पार्किंग के लिए बहुत अच्छा स्पेस मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे, बाइक की पार्किंग के लिए अलग से जगह दिया हुआ है, 4 व्हीलर की पार्किंग के लिए अलग से डेडिकेटेड स्पेस दिया हुआ है। पार्किंग का इशू नहीं है, ओपन स्पेस का इशू नहीं है। बिल्डिंग के अंदर सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। अगर आप ऊपर देखोगे, ये सारे लोग ऑलरेडी रहने के लिए आ गए हैं। सारे लोगों ने अपना बालकनी में ग्रिल भी एक्सटेंशन करके एक्स्ट्रा स्पेस के लिए सब कुछ ऑलरेडी करा लिया। एक और काफ़ी यूनिक चीज़ है इस सोसाइटी में। यहाँ पे आप देखो, बुलेट अगर आपके पास होगी तो आपको पता है बुलेट थोड़ी चौड़ी लंबी होती है। बुलेट के लिए डेडिकेटेड पार्किंग है। बाकी बाइक के लिए जो पार्किंग है वो पतली है, बट बुलेट के लिए थोड़ी चौड़ी पार्किंग दी है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है मेस्ट्रो यहाँ पे क्या कर रही है। और कार की पार्किंग आप देखोगे यहाँ पे, तो ये पार्किंग स्पेस भी काफ़ी स्पेशियस बना के दिया हुआ है। सारी गाड़ियाँ आराम से आप यहाँ पे 4 व्हीलर की एकदम एक प्राइवेसी के साथ और एक टेंशन फ्री अपनी 4 व्हीलर महंगी गाड़ी आराम से यहाँ पे खड़ी कर सकते हो। अभी मैं आपको थोड़ा अंदर से भी दिखाना स्टार्ट करता हूँ। ये आप देखो, 2 टावर्स हैं। एक तो ये है और इसके बगल में ये दूसरा टावर है। सबसे पहला इन्होंने इसको बनाया है, इसको मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। दूसरा टावर जो बनाया है, यहाँ पे आप देखो पूरा एमेनिटीज, ये पूरा जिम का सेक्शन दे दिया है। यहाँ पे ओपन स्पेस है, आराम से 4 व्हीलर वगैरह खड़ी हो सकती है। थोड़ा सा किड्स प्ले एरिया या ये जिम एरिया टाइप बना दिया है यहाँ पे साइड में, जो शाम को लेडीज वगैरह वर्कआउट कर सकती हैं। यहाँ पे आप देखो, अब ये बिल्डिंग एल शेप में बनी हुई है पूरी, और इतना बड़ा ओपन स्पेस देख रहे हो आप, इतना बड़ा ओपन स्पेस है। एक बार ऊपर आप दिखाओगे तो आप देख सकते हो कितना सुंदर बिल्डिंग है यहाँ से लगता है। प्लस यहाँ पे नीचे कोई कमर्शियल नहीं है, कोई दुकान वुकान। एक होता है ना कि रेसिडेंशियल वाले लोग कमर्शियल वालों से परेशान हो जाते हैं, वैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नीचे पूरा डेडिकेटेड पार्किंग दे दिया है। यहाँ पे आप देखो जिम वगैरह बना दिया है, बाकी एमेनिटीज़ दी हुई है। यहाँ पे पूरा कार पार्किंग स्पेस जो मैंने आपको बताया था वो दिया है। और स्पेस आप एक तरीके से देखोगे, इसमें प्रायोरिटी है और ग्रीनरी। अगर एक बार सामने आप कैमरा मूव करोगे, पूरे बाउंड्री पे पूरा चारों तरफ आप देखो, हर जगह अच्छे अच्छे सुंदर पेड़ लगाएं, जिससे वातावरण भी अच्छा रहता है और रहते टाइम आपको महसूस होता है कि हाँ भाई, एक पीसफुल जगह पे मैं रह रहा हूँ, येट
सिटी से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो। इस तरफ से भी आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं सोसाइटी। यहाँ पे देखो कितने पेड़ वेड़ लगे हुए हैं। यहाँ से आप देखो गजीबो सिटिंग यहाँ पे बना के दिया हुआ है। यहाँ पे भी थोड़ा जिम और किड्स प्ले एरिया टाइप दिया हुआ है। प्लस ये टावर देखो, ये सबसे पहले बना था, ये सबसे छोटा है, ये उसके बाद बना था, ये उससे बड़ा है, और वो सबसे लेटेस्ट टावर बन रहा है, वो सबसे बड़ा है। मैं वो भी दिखाता हूँ, पहले ये वाला सोसाइटी एक बार आपको दिखा देता हूँ। चलो तो अभी मैं आपको ये वाला टावर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो कितना अच्छा बना हुआ है, और मौसम बहुत फास्ट बदल रहा है, कभी बारिश, कभी नॉर्मल, और कभी एकदम कड़क धूप आ जा रही है। यहाँ पे आप देखो पूरा एल शेप में ये बिल्डिंग भी बना हुआ है। चारों तरफ आप देखोगे डेडिकेटेड पार्किंग का स्पेस दिया हुआ है, बाइक कार सब पार्किंग के लिए इनफ स्पेस है यहाँ पे। प्लस बीच में आप देखो, क्योंकि एल शेप में बिल्डिंग है, बीच में ओपन स्पेस बहुत है। चारों तरफ देखोगे ये जो नई लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई है, आपको पता है नवरात्रि का मौसम चल रहा है, या मैं जब ये वीडियो डाल रहा हूँ तब नवरात्रि खत्म हो गई होगी, पर इस सोसाइटी में सारे लोग सारे त्यौहार मिल के मनाते हैं। सामने देखो, एक बार अगर जूम करेंगे वहाँ पे तो देखोगे माता जी का यहाँ पे पूरा स्थापना किया हुआ है सामने। तो सोसाइटी में सारे लोग सारे त्यौहार मनाते हैं, यहाँ पे प्रॉपर गरबा वरबा खेला जाता है। प्लस चारों तरफ आप देखो कितने पेड़ हैं, यहाँ पे पाम ट्रीज लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक बार तो व्यू जो है सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छा है, और बिल्डर ने काम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज़बरदस्त किया है। एक बार पीछे से भी दिखाता हूँ कि अदरवाइज स्पेस सोसाइटी में और कितना है। इसी का बात कर रहा था ना, देखो कितना अच्छा यहाँ पे बनाया है। प्लस पार्किंग वार्किंग यहाँ पे भी ज़बरदस्त दी हुई है। बिल्डिंग के पीछे एक बार मैं आपको लेके जाऊँ तो यहाँ से देखो व्यू, चारों तरफ बिल्डिंगें बनी हुई हैं, डेवलपमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो जितना भी आजू बाजू में आप देखते हो सब जगह बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, डेवलपमेंट है, लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया है। और यहाँ से पीछे अगर आप आते हो तो पीछे भी काफ़ी स्पेस है, पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, एकदम लश ग्रीनरी से भरा हुआ है। यहाँ पे बैठने के लिए सिटिंग एरिया भी है, बट फिलहाल तो यहाँ पे कुत्ता इंजॉय कर रहा है। पीछे भी एक बार मैं आपको दिखाया था, पीछे भी आप देखो बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स आपको नज़र आएगी, क्योंकि उस हिसाब का यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया है। और बिल्डिंग के पीछे भी आपको पार्किंग स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है। ये सारे टावर्स हैं, तो चारों तरफ आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको डेवलपमेंट दिखाई देगा। मेट्रो स्टेशन आ गया है, हर तरीके की डी मार्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े बिल्डर्स, सब कोई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलो तो ये सब आपने देख लिया, ये टावर 1 देख लिया, टावर 2 यहाँ पे देख लिया, माहौल यहाँ पे सारा चेक कर लिया। अब जो लेटेस्ट टावर बन रहा है वो ये है। ये देखो, ये सबसे ऊंचा है, 22 माले का है, इसका पूरा काम हो गया। आप देखोगे बाहर से भी पूरा प्लास्टर हो गया है, अंदर से भी पूरा प्लास्टर हो गया है। इनफैक्ट अंदर से जो पुट्टी पीयूपी का काम करते हैं वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसका भी पोजेशन आपको अगले साल आराम से मिल जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं रेडी टू मूव में आप देखना चाहते हो, मस्त है। मैं आपको एक बार सैम्पल फ्लैट भी अंदर से जाके इन डिटेल दिखाता हूँ। तो अभी देखो इसका लॉबी वॉबी तो थोड़ा लिमिटेड बना हुआ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे इनका सेल्स ऑफिस है, वो भी देखते हैं, और फिर आपको दिखाऊंगा मैं सैंपल फ्लैट, जो कि ऐसा बना है ना, देख के दिल खुश हो जाएगा। ये देखो, ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस सेंटर बनाया हुआ है। जैसे कि मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, या प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, कनेक्टिविटी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ये एक्सपीरियंस सेंटर बना है, यहाँ पे सब आपको दिखाया जाएगा। ये जब आप साइट विजिट करने आओगे तब काम आएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अपने वीडियो में ही आपको दे दूँ। लेकिन ये अगर आप साइट विजिट करने आते हो तो आपके बहुत काम आएगा। ये देखो इसका 3D मॉडल यहाँ पे बना है, 22 माले का पूरा टावर है। प्लस इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको क्लब हाउस दे रहे हैं सेपरेट, बाकी सारी बिल्डिंग्स में क्लब हाउस नहीं है। इसमें आप देखो ग्राउंड +1 का क्लब हाउस दे रहे हैं। उसके बाद बिल्डिंग में आपको मंदिर भी देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से पूरा बिल्डिंग जैसा दिखने वाला है, यहाँ पे वो चीज़ भी प्रॉपरली डिस्प्ले की है। चलिए तो अभी मैं आपको इसका 2 BHK जो सैंपल फ्लैट बना है वो दिखाता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, इस फ्लैट के अंदर आते ही जो रौनक आती है, जो मतलब एक पॉजिटिव फीलिंग, अगर आप वहां से खड़े होकर दिखाएंगे तो आप देख सकते हो कि ये अपार्टमेंट कितना बड़ा है, कितना स्पेशियस है, और इसका इंटीरियर या कलर जो भी किया है इतना ज़बरदस्त लगता है ना कि एक घर में आके एक सुकून जैसा महसूस होता है। इनफैक्ट मैंने जो नया घर लिया है मैं 100% ऐसा ही काम करवाऊंगा। बट एनीवेज, यहाँ पे आप देखो 20-21 फीट का आपको हॉल मिलता है। प्लस अगर आप 2 BHK लेते हो, अगर वहां से आप दिखाओगे, ये आप देखो प्रॉपर डाइनिंग स्पेस मिलता है। 6 सीटर डाइनिंग स्पेस आप क्रिएट कर सकते हो, 4 सीटर बनाए, एक यहाँ पे एक उस तरफ, प्रॉपर एल शेप में आपको हॉल मिलता है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थाने मार्केट में 650 के आसपास का कारपेट 2 BHK में इस प्राइस में कोई भी नहीं देगा। पूरा हॉल का सेटअप आपने एक बार वहां से लेके यहाँ तक पूरा देख लिया है, किस तरीके का बनाया है, जबरदस्त, मजा ही आ जाता है इसके अंदर आके। और मैं ओवर एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ, जनरली मैं जितने भी वीडियोस आप देखोगे मेरे,
जो अच्छा होता है वो बताता हूँ, जो बुरा होता है वो भी बताता हूँ। इसमें बुरा क्या है सबसे पहले आप वो नोट करो, यहाँ पे आपको बैल्कनी नहीं मिलती। अब डेवलपर ने किया क्या है, क्योंकि डेवलपर ने ऑलरेडी 2 बिल्डिंग बना के पोजेशन दे दी है और उसमें बैल्कनी दिया था। लोगों ने क्या किया, ओसी आने के बाद बैल्कनी पूरा अंदर ले लिया। तो डेवलपर को ये समझ में आया कि लोगों को हॉल बड़ा चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, 2.5-3 फीट का जो हॉल देते हैं, जो बैल्कनी देते हैं, वो दिया ही नहीं है और पूरा एरिया पहले से ही हॉल में कर दिया है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा। इसके बाद लेकिन जो हॉल में बैल्कनी के लवर्स हैं उनके लिए डिसएडवांटेज है। इसके बाद आप कॉमन वॉशरूम बाथरूम एरिया देखो, वेस्टर्न टॉयलेट आपको मिलता है, शावर एरिया आपको मिलता है, वॉश बेसिन यहाँ पे सिंक वगैरह दिया हुआ है, तो प्रॉपर स्पेशियस आपको कॉमन वॉशरूम बाथरूम मिलता है। किचन आपको दिखाऊं, किचन डबल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप देखो, इसमें भी किचन में बैल्कनी नहीं है, लेकिन वॉशिंग मशीन रखने के लिए जगह का कोई इशू नहीं है। वॉशिंग मशीन रखने के लिए डेडिकेटेड स्पेस दिया है, पॉइंट दिया है, पानी का कनेक्शन दिया है, प्लस फ्रिज रखने के लिए भी आपको डेडिकेटेड स्पेस दिया है, यहाँ पे उसका पॉइंट दिया है, कनेक्शन दिया है। प्लेटफॉर्म आपको डुअल प्लेटफॉर्म मिलता है। यहाँ पे आप देख लो, सर्विस प्लेटफॉर्म, मेन प्लेटफॉर्म, और स्पेशियस है। आपको किचन कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज्ड साइज में नहीं लगेगा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं जो इनका कॉमन बेडरूम है वो दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखो, बेडरूम भी बड़े साइज का है, क्योंकि बेडरूम में भी आपको बैल्कनी नहीं मिलता है। बेडरूम कॉमन बेडरूम होके भी इतना बड़ा लग रहा है। आप देखो, यहाँ पे 5x6 का आपका बेड आ जा रहा है। यहाँ पे आपका स्पेस, ओपन स्पेस है, वहां पे है। यहाँ पे आपका ड्रेसिंग टेबल पूरी तरीके से डिजाइन हो जा रहा है। अगर एक बार यहाँ से आप देखोगे, इसमें आपको पूरा फ्रेंच विंडोज मिलने वाला है। इसके बाद आपको अलमारी रखने के लिए भी आपकी जगह बच रही है। ऐसा नहीं कि इसी स्पेस में आपको अलमारी एडजस्ट करना है। यहाँ पे आप देखो, लगभग 2 फीट का इसका डेप्थ है। यहाँ पे आप देखो, फुल हाइट दिया है, आराम से आपका सामान इसमें आ जाएगा। तो अलमारी भी अच्छे साइज का है। इसके बाद आपको लेके चलता हूं, क्योंकि अब मास्टर बेडरूम में आपको दिखाने वाला हूं इससे भी बड़ा बेडरूम। यहाँ पे आओ। जनरली आप जितने भी बेडरूम्स देखोगे, कॉमन छोटा होता है, मास्टर बड़ा होता है। इसमें कॉमन भी बड़ा है और मास्टर तो बड़ा है ही। आप देखो कितना बड़ा साइज आपको मिल रहा है इसमें। यहाँ पे आप देखोगे, ओपन स्पेस 4 फीट का मिल रहा है। 5x6 का बेड है, इसके बाद 4 फीट की यहाँ पे जगह है। फुल साइज आपका ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे हो जाता है। अलमारी आप चाहो तो पूरे दीवार पे कर सकते हो, हालांकि इन्होंने डिजाइन किया है तो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए 2 अलमारी किया है, लेकिन प्रैक्टिकली इतने में आपका सामान तो पूरा आएगा नहीं। तो ये फुल वॉल पे आप फुल साइज पूरा का पूरा अलमारी बना सकते हो। प्लस अटैच वॉशरूम बाथरूम का बेनिफिट आपको मिलता ही है। और ऐसा नहीं है कि मास्टर बेडरूम है तो छोटा बना के कैसे भी दे दिए। यहाँ पे देखो, वेस्टर्न टॉयलेट है, शावर एरिया भी पूरा डेडिकेटेड बना हुआ है, और यहाँ पे आपको सिंक यानी कि वॉश बेसिन वगैरह सब कुछ अच्छे से मिल रहा है। तो ये कारपेट 2 BHK थाने मार्केट में इस प्राइस में मुझे नहीं लगता कोई दे रहा है। अभी मैं ना आपको इनका एक्चुअल फ्लैट भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये 1 BHK है, 2 BHK मैंने आपको दिखाया था। 1 BHK फ्लैट का भी अगर आप साइज देखो, मैसिव साइज का हॉल दिया है। वो बैल्कनी नहीं दी है, वो एक तरीके से अच्छी चीज़ है, लेकिन जो जिसको बैल्कनी चाहिए उसके लिए तो बुरी चीज़ है। पर हॉल का साइज आप देखो, मैसिव साइज का आपको हॉल मिलता है। फ्रेंच विंडोज है तो पूरी रोशनी, मतलब आप देखो एक भी लाइट ऑन नहीं किया है। अगर मैं लाइट ऑन करूँ, ये देखो, एक लाइट भी ऑन किए बिना भी अब यहाँ पे देखोगे कितना अच्छा रोशनी आपको देखने को मिलता है। प्लस मैं आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाइज, टाइल की क्वालिटी अगर आप देखोगे एकदम रिफ्लेक्ट होती है फ्लैट के अंदर। सामने मैं आपको लेके चलता हूँ, किचन का एरिया आप देखो। आप बिलीव करो या मत करो, ये एक 1 BHK फ्लैट का किचन है। इतना मैसिव साइज आपको देखने को मिलता है। डबल प्लेटफॉर्म है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन दोनों के लिए डेडिकेटेड स्पेस है। यहाँ पे भी आपको फ्रेंच विंडोज मिलता है, ऊपर महला दिया हुआ है। स्पेस वाइज बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद आपको मैं इनका वॉशरूम बाथरूम कॉमन एरिया दिखाऊं। यहाँ पे आपको सिंक, शावर एरिया, वेस्टर्न टॉयलेट, फुल्ली टाइल किया हुआ सारी चीज़ें। ऐसा ही डेवलपर आपको देने वाले, जो चीज़ें डेवलपर लगा के दे रहे हैं आप देख सकते हो किस तरीके का इसका क्वालिटी है। बेडरूम में जब आप आओगे, बड़े साइज का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है बेडरूम के साइज पे। प्लस अलमारी रखने के लिए आपको यहाँ पे डेडिकेटेड स्पेस मिल जाता है। और आप सिर्फ ये इमेजिन करो कि एक भी लाइट ऑन नहीं किया है, लेकिन फिर भी कितनी रोशनी आपको इस अपार्टमेंट के अंदर देखने को मिल रही है। 1 BHK भी अटैच वॉशरूम बाथरूम के साथ आता है। आप देख सकते हो जो एमेनिटीज यहाँ पे लगा के दे रहे हैं डेवलपर, जो क्वालिटी यूज़ किया है, वेस्टर्न टॉयलेट, सिंक, ये शावर एरिया, हर चीज़ आपको मिलने वाली है फुल टाइल के साथ। 1 BHK कारपेट भी इसके अंदर एक नंबर आपको मिलता है।
तो अब मैं आपको मेन चीज बताता हूं जो सुन के आप डिसाइड करोगे कि ये प्रॉपर्टी लेनी है नहीं लेनी है, विजिट करना है नहीं करना है, अपना टाइम आप यहां पे देना चाहते हो कि नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो प्रोजेक्ट है ये थाने स्टेशन से 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे, लेकिन आने वाले 1 से 2 साल के अंदर समृद्धि महामार्ग जो ये बन रहा है इसका कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम आपको टाइम लगने वाला है 10 मिनट। अगर आज आप आते हो कैब से, रिक्शा से, ट्रेन जैसे भी, तो ट्रैफिक की वजह से और रोड के कंस्ट्रक्शन की वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि यार टाइम ज़्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि समृद्धि महामार्ग जिस रोड पे से आप आओगे उसका जोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते ही पूरा रास्ता खाली और नॉन स्टॉप ट्रैफिक फ्लो होगा वहाँ से, जिससे आप 10 मिनट में आराम से स्टेशन पहुँच जाओगे। इस एरिया की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 2 मेट्रो स्टेशन आ रहे हैं, डी मार्ट आ रहा है, कॉलेज बन रहा है, पूरा का पूरा मार्केट, शेयरिंग रिक्शा, गवर्नमेंट बस सर्विसेज सब आपको बिल्डिंग के गेट पे मिलता है। अब ये लोकेशन की खास बात क्या है पता है? यहाँ पे सारे बिल्डर्स हैं, चाहे वो रुस्तम जी हो, मैंने आपको बताया था, टाटा, गोदरेज, बड़े बड़े डेवलपर्स, लोधा, ये सारे डेवलपर्स यहाँ पर प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इस मार्केट का आने वाले 2 से 3 साल के अंदर डिमांड बहुत तगड़ा होने वाला है। ये सैंपल फ्लैट ही आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड उतना ज़्यादा है। बिल्डर इसी जगह पे वापस बिल्डिंग क्यों बना रहा है? इस बिल्डर की बात कर रहा हूँ, इसने एक बिल्डिंग बनाया, दूसरा बिल्डिंग बनाया, दोनों प्रोजेक्ट सक्सेस, दोनों प्रोजेक्ट सोल्ड आउट, सोसाइटी हैंडओवर, ओसी आ गया। इसी वजह से वो तीसरा टावर और बड़ा बना रहे। सारे टावर्स छोटे हैं और उससे बड़ा है, ये तीसरा सबसे बड़ा है। यहाँ पे आप 22-23 माले का कंस्ट्रक्शन देखोगे और काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। कंस्ट्रक्शन भी, बाहर कंक्रीट का काम चल रहा है, स्लैब का काम चल रहा है, प्लास्टर हो रहा है, अंदर से पुट्टी हो रहा है। तो आप देखोगे काम का स्पीड भी अच्छा है और ये लोकेशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अब मैं आपको यहाँ का जो कारपेट एरिया है उसके बारे में बताता हूँ। देखो 1 BHK में भी आपको 431 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया का ऑप्शन मिलता है। अब अगर थाने रेलवे स्टेशन से एकदम नज़दीक में आप कोई भी प्रॉपर्टी देखोगे ना, तो 1 BHK 60 लाख 70 लाख रुपए का जो मिल रहा है, वहाँ पे आपको कोई फर्नीचर का ऑप्शन नहीं है। प्लस कारपेट एरिया 320, 319, 325 इतना छोटा कारपेट मिल रहा है, पर इस लोकेशन पे आपको मिल रहा है प्रॉपर 430 यानी कि 431 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया। प्लस अगर आप 2 BHK में जाते हो तो 2 BHK में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा 650 स्क्वायर फीट का भी है, मतलब इससे भी बड़ा है, 500, 550, 600 अलग अलग कारपेट एरियाज है। जैसा आपका बजट है वैसा आपको कारपेट मिलेगा। पर यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि जो सबसे बड़ा कारपेट है उसमें भी जो प्राइसिंग आपको मिल रही है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब इतना बड़ा कारपेट मेरे हिसाब से तो इस प्राइस में नहीं मिलना चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिल्डिंग के बारे में आपको बताऊं, मैंने आपको 3D मॉडल वगैरह दिखाया था, ये आपको बताना चाहता हूँ। 2 बिल्डिंग जो बिल्डर बनाया है उसमें एमेनिटीज दिए है पर क्लब हाउस नहीं दिया है। अब ये जो तीसरा बिल्डिंग वो बना रहे हैं इसमें ग्राउंड +1 का क्लब हाउस भी दे रहे हैं, प्लस अलग से मंदिर भी बना के दे रहे हैं। ये सारी चीजें हो गई। अब मैं आपको प्राइस बताता हूँ। प्राइसिंग सिर्फ नॉर्मल आपको मैं नहीं बताने वाला। आज जो प्राइसिंग आप सुनोगे उसमें आपको 3 ऑफर का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले आप 1 BHK 2 BHK दोनों भी फुल्ली फर्निश्ड ले सकते हो। उसमें आपको सोफा, टीवी यूनिट, क्या बोलते हैं, टी पॉय जो बीच में होता है सोफा के सामने, डाइनिंग टेबल के ऑप्शंस होने वाले हैं, मॉड्यूलर किचन, बेड, अलमारी, बहुत सारी चीज़ें जो आप जिसको अपने घर में घर लेने के बाद सारी चीज़ें लेते हैं, आप फुल फर्नीचर डेवलपर से ले सकते हैं। वो भी फर्नीचर ऐसे ब्रांड का जो शाहरुख खान की वाइफ है गौरी खान, उनके और मनीष मल्होत्रा के खुद का ब्रांड है, जिसमें 10-10 साल की वारंटी आपको मिल रही है। मतलब 8-9 लाख रुपए का तो फर्नीचर आप फ्री में ले सकते हो अगर आप ये ऑफर के लिए जाते हो तो। दूसरा ऑप्शन है जिसमें आपको मिल रहा है बिल्डर सबवेंशन प्लान, यानी कि आपको EMI नहीं भरना होगा जब तक बिल्डर पोजेशन नहीं देता तब तक। बहुत सारे डेवलपर्स बोलते हैं कि 1 साल तक EMI हम भरेंगे, लेकिन अगर उनका पोजेशन डिले हो गया तो आपको EMI भरना पड़ेगा। लेकिन ये डेवलपर साफ साफ ये कहते हैं कि आपको जब तक पोजेशन नहीं मिलता, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको पोजेशन 2 महीने में दूंगा, 6 महीने में दूंगा, साल भर में दूंगा, आपको तब तक EMI नहीं भरना जब तक मैं आपको सच में पोजेशन दे नहीं देता। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि बिल्डर ट्रांसपेरेंट है। अगर उसको लग रहा है कि 1 महीना भी अगर डिले होगा तो क्लाइंट को EMI ना भरने पड़े, EMI मैं ही भरने वाला हूँ, आपको रीइंबर्स करेंगे। तीसरा ऑफर और जो सबसे जबरदस्त ऑफर है वो ये है कि अगर आप स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST जो होता है गवर्नमेंट टैक्सेस,
वो अगर आप वेव ऑफ करना चाहते हो, वो अगर आपको नहीं भरना, आप चाहते हो बिल्डर भरे, मुझे बस अग्रीमेंट वैल्यू ही पे करना पड़े, ये ऑफर भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको पता करना है कि इन तीनों ऑफर में से आप क्या ले सकते हो, तो आपको वो चीज चेक करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक चेक बुक, ये 3 चीज लेकर आपको साइट पर आना होगा। यहाँ पे आपकी वैलिडेशन अप्रूवल चेक किया जाएगा। जिस ऑफर के लिए आप एलिजिबल होगे वो ऑफर आपको 100% मिलेगा। इसके बाद अब प्राइस बता देता हूँ। 1 BHK का प्राइसिंग स्टार्ट होता है सिर्फ 431 कारपेट का 37,99,000 प्लस टैक्सेस। अब ये प्लस टैक्सेस आप पूरा माफ करवा सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो, साइट पे आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली। या तो आप पूरा फर्नीचर ले सकते हो, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई मुझे EMI का चक्कर नहीं चाहिए, जब आप मेरे हाथ में चाबी दोगे घर की तब से मैं EMI भर सकता हूँ, वो वाला ऑफर भी आप ले सकते हो। 2 BHK में अगर आप जाते हो तो 4799 यानी कि 47,99,000 रुपीज प्लस टैक्सेस से आपका 2 BHK स्टार्ट होता है। फिर उसमें जैसा कारपेट आप लेना चाहो वैसा कारपेट ले सकते हो, प्राइजेस तो उस हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन प्राइसिंग बहुत कम है। आप स्टैम्प ड्यूटी भी माफ करा सकते हो, फुल फर्नीचर भी ले सकते हो, या बिल्डर सबवेंशन प्लान भी ले सकते हो। जिस चीज के लिए आप अप्रूव्ड होगे वो एक चीज आपको 100% मिलेगी। मेन लोकेशन वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। देखो, आप कमेंट करोगे, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप थाने रेलवे स्टेशन से आते हो, माजीवाड़ा जंक्शन आपको पड़ता है। माजीवाड़ा जंक्शन से समृद्धि महामार्ग है जो कि डायरेक्टली आपको कनेक्ट करता है थाने कल्याण बाईपास रोड पे। वहीं पे प्रोजेक्ट है, वहीं पे मेट्रो भी है, डीमार्ट भी है, कॉलेजेस भी हैं, पूरा मेन जंक्शन है। और जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स है सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। फन होटल आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और आने वाले 1 साल के अंदर ये समृद्धि महामार्ग रेडी होते ही थाने रेलवे स्टेशन से आपकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। पूरी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। अगर आपको ब्रोशर वगैरह चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्क्रीन पे नंबर आपको मैं शेयर कर देता हूँ, आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके साइट पे आ सकते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन, पिकअप ड्रॉप सब आपको मिल जाएगा। अगली वीडियो में मैं फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।